ऋषिकेश में आज हमारा तीसरा दिन था। दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम करने वाले हैं जानकी झूले से राम झूले तक की पैदल यात्रा। और मेरा मानना है कि हम कहीं भी घूमने जाएं ना तो आसपास की जगह को पैदल घूम के ज़रूर देखना चाहिए। इससे हमें और अधिक जानकारी मिलती है। तो जानकी झूला क्रॉस करते हमें दिखी यह योग आकृतियाँ। आप जानते हैं कि ऋषिकेश को भारत की योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर योग के प्रसिद्ध गुरुओं और गंगा तट पर स्थित होने के कारण यह योग नगरी है। तो हम जैसे आगे बढ़े, गर्मी थी तो हमें दिखे यह खीरे वाले भैया। ये जो स्ट्रीट पे फूड होता है ना, और इस तरह का फूड जैसे खीरे या ककड़ी होता है, इसको ना गर्मी में खाने का एक अलग ही आनंद होता है। और ये जो मसाला डालते हैं ना, हमें तो बाय गॉड घर में कभी नहीं मिला ये, और ना हमसे बन पाया। और हम सब ने ये खीरे लिए और खाते हुए आनंद से आगे की ओर बढ़ने लगे। गर्मी से हुई थकान को दूर मिटाने के लिए हम पहुंच गए गंगा मैया के ठंडे आंचल में। और थोड़ी ही दूर हमें दिखे ये शिकंजी वाले। तो भाई, जब आप गर्मी में पैदल चल रहे हों और ऐसे में ठंडी ठंडी शिकंजी मिल जाए ना, तो एक अलग ही स्फूर्ति ऊर्जा आ जाती है। तो हमने लिए शिकंजी के गिलास और वहाँ से राफ्टिंग करते हुए लोगों को देखना और उनके वो जय गंगा मैया और हर हर महादेव के नारे सुनना, मतलब बहुत ही आनंद। और अब हमें रास्ते में दिखी यह शॉप्स, और यहाँ से मैंने क्या शॉपिंग किया है वो तो आपको दिखेगा वीडियो के एंड में। और पहुँच गए हैं हम राम झूले पर, और राम झूले की और हम अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ ना बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है, और कितनी भी गर्मी हो ना, यह हवा बिल्कुल ठंडी रहती है और आपके बाल तो संभाले नहीं संभलते। तो हम राम झूले से ऊपर से देख रहे हैं नीचे की ओर, और यहाँ पर राफ्टिंग करते लोग तो लगते ही बड़े मनमोहक है, लेकिन जो गंगा मैया का दूर दूर तक जो फैलाव दिखाई देता है और इतने सुंदर सुंदर पहाड़, बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है ये। और राम झूले को पार करते ही बिल्कुल बगल में है सीता घाट। और सीता घाट बिल्कुल ऐसा है जैसे कभी आप समुद्र पे गए हो, समुद्र के जो बीचेस होते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो अगर आपको बीच का आनंद लेना हो ना, तो यहाँ सीता घाट आ जाइए, और यहाँ बिल्कुल भीड़ भी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये हैं हम ऋषिकेश में, और मेरे पीछे है राम झूला। तो राम जी के नाम से हो जाए एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ तकरीबन हमने 2 घंटे गुजारे, क्योंकि यहाँ एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी और यह जगह हमें मन को बहुत भा रही थी। तो हम सीता घाट से एक बार फिर निकल लिए और पहुँच गए हैं गलियों में, और बढ़ रहे हैं हम जानकी झूले की ओर। और रास्ते में ये सुंदर सुंदर आश्रम इतने प्यारे लगते हैं कि क्या कहूँ। हमें मिल गया रामफल, जो राम झूले के पास ही मिलता है, और जिसके पीछे कहानी यह है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्हें ब्रह्म दोष लगा था, जिसके निवारण हेतु वह ऋषिकेश आए थे और उन्होंने इस फल को चखा था। खट्टे मीठे रामफल का स्वाद लेके हम पहुंच गए परमार्थ निकेतन। और परमार्थ निकेतन यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। और यदि आप शिवजी जी को ढूंढ रहे हैं ना इनको, तो ये भी आपको परमार्थ निकेतन में ही मिलेंगे। और यहाँ बहुत भीड़ भी रहती है। हमें यहाँ हनुमान जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए, और यहाँ पर वानर जी महाराज भी हमें क्रीड़ाएँ करते नज़र आए। पहुँच गए हम वापस वानप्रस्थ आश्रम, अपने आश्रम की ओर। और मैंने आपको बताया था कि मैंने ऋषिकेश की गलियों से क्या शॉपिंग करी। तो मैंने खरीदी यह कुर्ती जो मैंने पहनी है, जो मात्र 300 रुपये की है। तो इस तरह आज का हमारा तीसरा दिन पूरा हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय।